हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशांत में। आज हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 को आगे स्टार्ट करेंगे। 1.3 तक मैंने वीडियो बना दी हैं, आप उन वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं और उसके बाद हम आगे इस वीडियो में 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, कि इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा नंबर रैशनल है, कौन कौन नंबर इरेशनल है। हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग होने चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने चाहिए, पी अपॉन क्यू फॉर्म हो। ये दो तीन कंडीशन होती है जो हमारी रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर की हमारे पास केवल एक ही कंडीशन होती है, जिसमें कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, वो ही नंबर हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि 2 माइनस रूट 5। अब 2 माइनस रूट 5 में हमें आपको यहाँ पे 2 में से रूट 5 घटाना है, यानी कि माइनस करना है। तो आपको यहाँ पे रूट 5 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि रूट 5 की वैल्यू क्या होती है। रूट 5 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसकी डेसिमल वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। आप इसकी डेसिमल वैल्यू को 4 या 5 प्लेस तक याद रख सकते हो, जैसे कि 2.236067 आगे भी ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। अब हम इसको यहाँ रखते हैं। तो 2 तो नॉर्मल है, अंडर रूट 5 की जगह हम क्या करेंगे, ये 2.236067 ऐसी कोई वैल्यू लेट कर ली हमने। ठीक है, जो इसकी वैल्यू है, लेट नहीं करा हमने, इसको पुट करा। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 2.23607 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, आपको ये बड़ी डिजिट है 2.2366067, इसके नीचे ये वाली वैल्यू रखनी है, जैसे कि 2 पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो आप इसमें पॉइंट लेट करेंगे और पॉइंट का आप 0 मान सकते हैं जितनी भी डिजिट आपके पास हैं, ताकि आप सब्सट्रैक्ट कर सको इजीली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 7 ये एज इट इज़ नोट होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0 आ गया और आगे डिजिट कंटिन्यू चल रही थी। तो ये हमने सब्सट्रैक्ट करके इसका आंसर लिखा, तो इसका आंसर जो आया वो लिखा 0.23067, आगे चलता रहेगा कंटिन्यू, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है अभी। और साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है। जो भी हमारे लिए बड़ी डिजिट होती है हमेशा हम साइन उसी का ही कैरी करते हैं। हमारे लिए ओनली 2 था, ये 2.23 से आगे भी था, तो ये हमारे लिए बड़ी डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि ये क्या डिजिट, इसका कोई एंड हो गया। अगर लास्ट में डॉट 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 है, इसका मतलब है ये और भी कंटिन्यू चल रही थी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और हमें ये ध्यान रखना है कि कोई डिजिट रिपीट तो नहीं हो रही थी, नहीं इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। अच्छा, ये मैंने 6 लिखना भूल गया यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में, तो यहाँ पे 6 भी ऐड करना है। ठीक है, तो ये आया। अब हम क्या करेंगे, यानी कि आप इसे बोल सकते हो, ना इसमें कोई रिपीटिशन है ना इसका कोई एंड है, तो बोलेंगे it is non-terminating and non-repeating, कि ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है वो हमारा ऑलवेज इरेशनल होता है। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे अंडर रूट 23 है, तो आपको इस क्वेश्चन में अंडर रूट 23 की जो हमने वैल्यू याद करी थी वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि सिंपल है। इसके जस्ट हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंपल है, और बाहर ये नेगेटिव में माइनस का 23 है, ये प्लस का अंडर रूट 23 है, माइनस का अंडर रूट 3 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये घट गए, ओनली आंसर बचा 3। ठीक है, अब ये 3 है, डेसिमल फॉर्म में नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो हम बोलेंगे इसे it is represent as p upon q फॉर्म। ये हमारा p upon q फॉर्म शो हो रही है। अगर कोई नंबर हमारा p upon q फॉर्म शो होता है तो हम कहते हैं इट इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि वो नंबर हमारा ऑलवेज एक रैशनल नंबर होगा जो नंबर p upon q फॉर्म शो करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है 2√7 7√7, ऊपर नीचे √7 दोनों में है ना, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई है, 2√7 और 7√7। तो यहाँ पे 7 रूट से 7 रूट कैंसिल आउट हो गया,
तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन बचा 2/7। तो ये भी आपका P/Q फॉर्म शो कर रहा है, तो आप इसे भी ऐसे लिख सकते हो, इट इज रिप्रेजेंट एज P/Q फॉर्म। कि जो नंबर है ये भी आपका P/Q फॉर्म शो करता है, और जो नंबर P/Q शो करता है वो नंबर हमारा ऑलवेज रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। ये है 1/√2। अब इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे तो √2 की वैल्यू रखो या थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे √2 है ना, तो इसके लिए हमें इसका रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज वाला आप आगे सीखोगे, अभी फिलहाल आप नॉर्मल कर लो। जब भी हमें किसी अपॉन वाले डिजिट का रैशनलाइज करना होता है तो उसी में ऊपर नीचे सेम गिनती की मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी नीचे लिखा हो √2 वाली डिजिट उसी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है। अब √2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 आएगा। इसको हम आगे सीखेंगे कि ये 2 क्यों होता है। तो इसका आंसर ये आ गया। अब यहाँ पे √2 है, अब वो नीचे से हट के ऊपर आ गया, लेकिन ऊपर करना हमें इजी पड़ेगा, नीचे करना इजी नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब √2 की वैल्यू रखेंगे। √2 की वैल्यू होती है आपकी 1.414 ... यानी कि आगे भी चलती रहेगी, और नीचे अपॉन में 2। अब इसका मतलब है 2 की टेबल से आपको इसको डिवाइड करना है। जब आप 2 की टेबल से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.707। आगे ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब इसका 7 देख के आप ये मत समझना रिपीट है, क्योंकि ये आगे डिजिट कुछ और आनी थी। ये बस हमें जो √2 की वैल्यू होती है वो 1.414 तक आप इसे याद कर सकते हो, तो आपका काम बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर डिजिट को आपको ज़्यादा याद रखना है। तो ये आपके लिए एक तरह से ये ऐसी डिजिट कहलाएगी कि इसका कोई एंड नहीं मिला हमें, ना ही कोई डिजिट रिपीट हो रही है। तो इसको बोलेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कि जो नंबर है हमारा ना तो टर्मिनेट हुआ ना रिपीट हुआ, और जो नंबर ना तो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो वो नंबर हमारा ऑलवेज इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो लिखेंगे हम इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 2 पाई लिखा है क्वेश्चन में, तो हमें 2 की मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू से करनी पड़ेगी। जो पाई की वैल्यू होती है वो हमने सीखी थी छोटी क्लास में कि 3.14। और आप सोचोगे कि 3.14 टर्मिनेट है, एंड हो रहा है, लेकिन ये आगे भी कंटिन्यू होती है। आप इसकी पाई की वैल्यू को आगे भी थोड़ा सा लिख सकते हो, जैसे कि ये होती है 3.141592 आगे डॉट, यानी कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा इस तरह से। तो जरूरी नहीं है कि आप सारे लिखो, आप 3.1415 लिख लो, आगे डॉट लगा दो, यानी कि ये आगे करेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 की जितनी डिजिट हमारे पास है उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा ये। ठीक है, आप इसकी 2 से अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आगे डेसिमल फॉर्म कंटिन्यू रहेगी। तो अब हमारा नंबर आया, तो यहाँ पे जो नंबर है इस डिजिट में भी लास्ट में टर्मिनेट नहीं हुआ, कोई एंड नहीं मिल रहा, ना कोई डिजिट रिपीट हो रही है। तो ये भी हमारा यही हुआ कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये जो नंबर है हमारा ना तो टर्मिनेट है ना रिपीट हो रहा। ठीक है, तो ये नंबर कैसा हुआ, सो इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये जो हमारा नंबर है ये हमारा इर्रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। आप एक बार इसको आराम से पूरे को देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस बार हम सीखेंगे सिंप्लीफाई करना क्वेश्चनों को। कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपके पास 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4 करके, इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। कभी क्वेश्चन फॉर्मूले से होगा, कभी विदाउट फॉर्मूले से होगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको बेसिक करना है कि जस्ट आपको 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि जैसे कि पहले ब्रैकेट की गिनती लिख के दूसरे ब्रैकेट को पूरा नोट करा, यानी कि पहले ब्रैकेट की एक गिनती, दूसरा ब्रैकेट, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ, माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ,
फिर वही काम दूसरे मतलब वो दूसरी वाली गिनती रख के फिर सेकंड वाला ब्रैकेट रख दिया बाहर। पहले 3 को रखा इसके साथ, फिर अंडर रूट 3 को रखा इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसकी इससे, फिर एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब 3 की 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 3 2 जा 6, और जब 3 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3√2। यानी कि जब भी आप किसी नॉर्मल काउंटिंग की किसी अंडर रूट वाली काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपस में कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगी, वहाँ पे आपकी नॉर्मल गिनती बाहर आ जाएगी, रूट वाली गिनती आगे रख दी जाएगी। जब नॉर्मल गिनती की नॉर्मल गिनती से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मल्टीप्लिकेशन होगी। यही रूल आपका अंडर रूट की डिजिट के साथ है। जब कोई अंडर रूट की डिजिट किसी नॉर्मल गिनती के साथ मल्टीप्लाई होती है तो नॉर्मल गिनती पहले, रूट वाली गिनती बाद में आती है हमेशा, और रूट वाली गिनती की रूट वाली गिनती से मल्टीप्लाई होगी तो ही आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यानी कि 3 2 जा 6। ये समझ लो कि दोनों के सर पे छत है। ठीक है, जब दोनों एक छत के नीचे आएंगे तभी आप जैसे बोलेंगे कि हाँ भाई मेरे पास भी छत है, तेरे पास भी छत है, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करी। अब हमें चेक करना है कि कोई भी डिजिट आपस में जुड़ तो नहीं रही हैं, जो जुड़ेंगी या घटेंगी उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये नॉर्मल 6 है, अब वो पूरे क्वेश्चन में कोई भी नॉर्मल 6 है, यानी नॉर्मल 6 का मतलब नॉर्मल गिनती है जो अकेली है। जैसे कि ये तो √2 के साथ है, ये √3 के साथ है, √6 है, ये 6 अकेला है। तो अब यानी कि ये किसी से नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये √2 वाला है, तो √2 के साथ वही गिनती प्लस होगी जो जिसके साथ कोई √2 होगा। जैसे कि यहाँ पे √2 है, और भी कोई किसी क्वेश्चन में रूट है, इसमें √3 है, इसमें √6 है, तो किसी में भी √2 नहीं है, यानी कि ये आपस में ऐड नहीं होंगे। ऐसे ये √3 वाला अकेला है, पूरे क्वेश्चन में √3 कहीं नहीं है, √6 वाला भी अकेला है, पूरे क्वेश्चन में √6 कहीं नहीं है। जब किसी का साथी नहीं मिलेगा तो आपस में ना तो जुड़ेंगे ना घटेंगे। रूट वाली गिनतियाँ सेम होनी चाहिए, बाहर वाली गिनती से कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल हमारे लिए यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला 3 + √3 और 3 - √3, यानी कि ये हमारे लिए एक तरह की आइडेंटिटी है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में कि जो ब्रैकेट के अंदर ये गिनतियाँ लिखी हैं वही ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे गिनती लिखी है। यहाँ पे 3 + √3 है, यहाँ पे 3 - √3 है। यानी कि अगर प्लस और माइनस को इग्नोर कर दें तो गिनतियाँ सेम टू सेम है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। तो आपने ये आइडेंटिटी सीखी होगी, पहले भी 8th क्लास में बहुत बार आती है कि a + b a - b। ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट प्लस में लिखा है, एक ब्रैकेट माइनस में, दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट है। ठीक है, अल्फ़ाबेट है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। यानी कि हम इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने क्वेश्चन को नोट करेंगे और राइट साइड में उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे हमने क्वेश्चन लिखा। अब हम कंपेयर करें तो ध्यान से देखो, यहाँ दोनों ब्रैकेट में पहले a था और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में क्या है, पहले 3 है, तो यानी कि a की वैल्यू हमारे लिए 3 हो गई। और यहाँ पे a का स्क्वायर बोला था, तो यानी कि हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। कंपेयर करके देखो b की वैल्यू कौन है, b के नीचे कौन आ रहा है, √3 दोनों में आ रहा है, तो यानी कि b की वैल्यू √3 है, और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे। 3 का स्क्वायर सभी को करना आता होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 दूनी 6 मत लिख देना। ठीक है, और किसी भी अगर हम डिजिट का स्क्वायर करते हैं, कोई भी नॉर्मल गिनती जैसे कि √7 है, √99 है, कोई भी ऐसी गिनतियां हैं जो रूट के अंदर होती हैं और उसके ऊपर स्क्वायर होता है, तो उसमें क्या करते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है और वो नॉर्मल गिनती वही बचती है। तो यहाँ पे भी यही होगा, हमारा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ओनली 3 बचेगा। यानी कि कभी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, नॉर्मल गिनती बचती है। यानी कि 9 में से 3 घटाया तो आंसर 6 आया। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में आइडेंटिटी के थ्रू ही करना है तो ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, यानी कि बच्चे को पूरी नॉलेज है क्वेश्चन के बारे में। सेम हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला √5 + √2 और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर आया है तो यानी कि इसमें भी हमारी एक आइडेंटिटी लगेगी। अगर बीच में प्लस का साइन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a + b का होल स्क्वायर, सभी का फेवरेट फॉर्मूला ये a² + b² + 2ab। और अगर आपको गलती से वो माइनस दे देगा तो आपके पास एक और फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - b², माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, a² + b² - 2ab। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, 2 से पहले ही माइनस आएगा और प्लस में तो सारे ही प्लस होते हैं। तो अभी हमारे लिए प्लस का फॉर्मूला लगाना जरूरी है, यानी कि हम इसमें ये वाले क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे,
√5 प्लस √2 पूरे का होल स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे, ए कौन है √5, बी कौन है √2। आपको एग्जाम में ये एरो ड्रॉ नहीं करनी है, मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू √5 है ना, जहाँ पे क्वेश्चन में ए मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे ए था तो हमने √5 रखा और फॉर्मूले में स्क्वायर तो स्क्वायर भी लगाया। फिर यहाँ पे बी की वैल्यू कौन है √2 और फॉर्मूले में स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे। फिर 2 की मल्टीप्लाई ए और बी से करनी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, ए की वैल्यू √5 है हमारे लिए और बी की वैल्यू कौन है √2। तो हमने सारी वैल्यूज पुट करी, अब बस इसे सॉल्व करना है। हमने सीखा था कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे ये नॉर्मल गिनती अकेली है इन तीनों में, ठीक है। तो ये 2 का 2 रहेगा, ये दोनों रूट वाले हैं, सेम रूट है ना, तो कि दोनों के रूट है यानी कि दोनों के ऊपर छत है, तो एक छत वाले एक साथ बैठ जाएंगे, 5 2 जा 10 और मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा बीच में से, यानी कि 2√10 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे प्लस करना है कि कौन कौन एक जैसा है, जैसे कि ये 5 नॉर्मल गिनती है, 2 नॉर्मल गिनती है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7, ठीक है। और ये 2√10 ऐसे, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि √5 माइनस √2 √5 प्लस 2√2। तो ये क्वेश्चन आपका इसके जैसा हो गया, क्यों? दोनों में ही सेम जो गिनतियाँ इधर हैं वही गिनती इधर हैं, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। यहाँ पे माइनस पहले है प्लस बाद में है, यहाँ पे प्लस पहले था माइनस बाद में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला फिर भी आपका वही रहेगा। बस माइनस पहले है तो माइनस का ब्रैकेट पहले रख दो, प्लस पीछे है तो प्लस का ब्रैकेट पीछे लिख दो, और लेकिन आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता, यानी कि करना वही पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे अपना क्वेश्चन नोट करेंगे ताकि कंपेयर करने में इजी पड़े, हमें आपको समझने में इजी पड़े। यहाँ देखो दोनों केस में √5 पहले है ना ए के लिए, तो यहाँ पे ए की जगह पे √5 का स्क्वायर। यहाँ देखो बी की जगह पे क्या है, √2 है ना, तो यहाँ पे हमने √2 लिखा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो 5 में से 2 गया तो आपका 3 इसका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन नंबर लाइन। याद आए कुछ क्वेश्चन इसे देख के कि हमने ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करा था, √2 √3 √5 नंबर लाइन पर, लेकिन ये नॉर्मल थे। अब हमारे पास डेसिमल वाला है कि √9.3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे लिए इसको भी हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ये थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्केल चाहिए, कंपास चाहिए और एक पेंसिल चाहिए। फिलहाल मैं पेन से ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है। आप लेकिन एग्जाम में पेंसिल से ड्रॉ करना। अब हम क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे सबसे पहले, और लेकिन इस बार हमें ध्यान रखना है कि लाइन कितनी खींचनी है। क्वेश्चन में 9.3 बोला है ना, तो हमें 9.3 तक की लाइन खींचनी है पहले, 9.123, और जितना भी वो क्वेश्चन में बोलेगा, जैसे 9.3 बोला 7.9 बोला, उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचिए। 9.3 के बाद अगर हम 1 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 10.3, तो 10.3 हमारी यहाँ आएगी। और आपको इसको अलग से मार्क कर लेना है, ठीक है, कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा स्पेस था। 9.6 यहाँ तक है, 9.3 और आगे 1 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा लेट किया है, वो लेट करना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी लाइन है इसका हम लाइन सेगमेंट करेंगे, जो आपने सीखा होगा, यानी कि एक लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। लाइन सेगमेंट कैसे करते हैं, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, कि आधे से ज़्यादा अंदाजे से ओपन कर लिया कि हमारे लगभग हाफ से ज़्यादा हो गया, और एक आर्क ऊपर ऐसे लगा देंगे। यही काम सेम कंपास को इस साइड रख के आप फिर से एक आर्क लगाओगे। कंपास को मुंह हिलाना नहीं है, छोटा बड़ा नहीं करना। और जो ये आपकी लाइन खींची है, आप इसे बिल्कुल सीधा स्केल रख के, इस पर ध्यान रखना स्केल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिल्कुल सीधा स्केल रख के आप यहाँ पे इसे इससे मिला लेंगे। इसे मिलाने से क्या होगा, आपको इस पूरी लाइन का सेंटर पॉइंट मिल गया, कि ये रहा हमारी लाइन का सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मिलने से क्या हुआ, अब आप इसमें आराम से इस पूरी लाइन का सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर पॉइंट की हेल्प से। पहले आप रख के देख लेना इधर भी और इधर भी कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, और आराम से इसको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हल्का सा बड़ा हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमने 9.3 का पॉइंट लगाया था, अब यहाँ पे हमको एक छोटा सा माइनर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है।
बिल्कुल छोटा सा। और यहाँ पे हमें 90 बनाना है। एक आर्क यहाँ लगाया 90 के लिए, एक आर्क यहाँ से लगाया, फिर यहाँ पे एक यहाँ लगाया, यहाँ पे एक यहाँ लगाया, ठीक है। और जो 90 बना है इसको हम सीधा सीधा ऊपर मिला देंगे ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपकी ये जो पॉइंट यहाँ पे ये कट हुआ है कि ये गोल वाला सेमी सर्कल है और ये 90 वाली लाइन है, ये जो पॉइंट कट हुआ है आप इसको नेमिंग दे सकते हो ओ ए और इसको ओ। अब आपको क्या करना है, इस ओ ए को मेजर करके इस लाइन को ऐसे आगे ड्रॉ करना है कि ओ ए जितना भी बड़ा है आप ओ ए मेजर कर लो और ऐसे कंपास को चलाते हुए आगे ले आओ, ठीक है। और इस लाइन को एक्सटेंड कर देना अब आगे, नीचे वाली बेस लाइन को बाद में लास्ट में। और एक्सटेंड करने के बाद ये जो आपने यहाँ पे इस पे यहाँ पे पॉइंट लगाया है, यानी कि ये आपका 9.6 कहलाएगा ऐसे। तो आपको ये क्वेश्चन को ऐसे कंप्लीट करना है। अगर समझ में ना आया तो इसको आप दोबारा पीछे बैक करके देखना, आपको समझ में आएगा, साथ साथ ड्रॉ करते चलना और इजी पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अब हम इसमें रैशनलाइज सीखेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो रैशनलाइज क्या होता है, रैशनलाइज में हमें ये करना होता है कि जो भी अपॉन में डिजिट होती है उसके पास अंडर रूट होता है, और हमारी कंडीशन ये होती है रैशनलाइज में कि हमें अंडर रूट हटाना होता है, और अंडर रूट अगर हम हटा देंगे तो वो क्वेश्चन हमारे लिए लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, इसके भी नीचे अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। रैशनलाइज हमेशा उसी का बोलेगा जिसमें अपॉन में अंडर रूट देगा। तो आप देखो कैसे होता है अब, कि जैसे कि मान लो हमारे लिए ये क्वेश्चन है 1/√7, तो हम क्या करेंगे, जो भी नीचे गिनती होती है उसी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपका सिंगल डिजिट वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, तो आप उसी डिजिट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, √7 की √1 से होगी मल्टीप्लाई √7, और जब √7 की √7 से होगी तो आंसर 7। यानी कि जब भी आप किसी सेम रूट की सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। यानी कि 7 की 7 से 49 मत लिखना, बाद में भी आपको साथ ही करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कभी भी √9 की जैसे √9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 9 ही आएगा, ध्यान रखना। तो इसका आंसर ये हो गया, और ये इसको पलटते ही हमने ध्यान से देखो कि अब हमारे अपॉन में से अंडर रूट हट गया, इसका मतलब है हमारा आंसर यही हुआ। अब इसको और आगे काटा पीट नहीं करनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जस्ट बेसिक था, इसमें क्या करना है, जो भी अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें इस बार देखो डबल डिजिट वाले हैं, ये भी डबल डिजिट, ये भी डबल डिजिट, ये भी डबल डिजिट। तो डबल डिजिट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डबल डिजिट वाले क्वेश्चन में हम करते हैं कि ये वाला और ये वाला जो है, इसको जो नीचे लिखा है उसी को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। बस फर्क ये है कि जो भी साइन दे रखा है उसका उल्टा साइन लिख दो। माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करनी है, और अगर क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब 1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 1 की √7 से होगी √7, 1 की 6 से होगी √6, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई करो तो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली वो डिजिट्स आ जाती है। नीचे ध्यान से देखोगे, ये √7 -6 है, √7 +6 है, यानी कि ध्यान से देखो ये a - b की फॉर्म में लिखा है, ये a + b की फॉर्म में लिखा है, दोनों सेम है। तो आंसर क्या होगा, a² - b²। तो हम इसे डायरेक्ट कर देंगे, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ऐसे। और सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो हमारा जो आंसर आएगा, ऊपर वाली डिजिट को हम कुछ नहीं कर सकते, कैसे सोचो, इनको प्लस कर दो, ऊपर वाली लास्ट तक ऐसे लिखी जाएंगी, नीचे 7 बचा और माइनस का 6 बचा। अब 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 1। और अगर किसी डिजिट के नीचे 1 बचता है तो उसको 1 को हम हटा देते हैं, यानी कि 1 को लिखते नहीं हैं, और हमारा आंसर नॉर्मल डिजिट बन जाएगा। यानी कि अपॉन का 1 नहीं लिखना, कुछ और आएगा तो हम लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आया हो तो हम आगे चलते हैं, आपको और समझ में आएगा अच्छे से। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, नीचे 2 है ना, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हमने सीखा था कि माइनस है तो प्लस प्लस करते हैं, अब प्लस है तो अब माइनस माइनस करेंगे, यानी कि साइन चेंज कर देंगे, √5 - √2, √5 - √2, ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ा,
लेकिन नीचे ध्यान से देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी कि जब भी आप रैशनलाइज करोगे नीचे फॉर्मूला ही बनेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ऊपर की तो डिजिट कुछ नहीं होता, ऊपर तो सेम टू सेम लिखी जाएगी, लास्ट तक जो होगा अब नीचे ही होगा। रूट से कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बचा, नीचे बचा 5 और 2। 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आया। तो इस बार 3 आया ना, तो इस बार 3 को हटा नहीं सकते क्योंकि 1 को हटाते हैं 3 को नहीं, यानी कि ओनली 1 आएगा तो ही वो हटेगा, बाकी कुछ भी आएगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th वाला। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखो, गलती यहाँ पे बच्चे बहुत करते हैं कि यहाँ पे एक में अंडर रूट नहीं है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। बस जो माइनस है, गिनती तो हमें वही डिजिट सेम नोट करनी है साइन चेंज करके, लेकिन एक के ऊपर अंडर रूट नहीं है, कहीं अंडर रूट लगा दो। अब ऊपर तो जो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइड वाली डिजिट आती है कि 1 की √7 से करी √7, 1 की 2 से करी 2, नीचे फॉर्मूला बनता है अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस ये नॉर्मल 2 है इस बार, ठीक है। इसको खास तौर से ध्यान रखना, ऊपर तो जो है वो लास्ट तक यही रहेगा, नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 7 बचा। इस बार यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इस रूट है ही नहीं, तो इस बार हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 7 में से 4 गया, 3 बचा, ठीक है। 7 - 4 3, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे आपको रैशनलाइज करना होता है, एग्जाम में रैशनलाइज का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, कुछ रैशनलाइज वाले, कुछ ऐड वाले, ऐसे। तो आगे चलते हैं, देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, चेक वेदर। हमें इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, ये एग्जांपल आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये बताना है कि इनको चेक करके बताओ कि क्या ये नंबर इरेशनल हैं या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है 7√5, तो इसको आपस में बस हमें चेक करना है। चेक करने के लिए करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो √5 की आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। √5 की वैल्यू हमने बताई थी, होती है 2.236067 ... यानी कि आगे भी कंटिन्यू होती है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 जा 49, 4 7 46 4, तो हमारी मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसे डिजिट आए। तो मल्टीप्लाई करने पे ध्यान से देखो, ये आगे आगे कंटिन्यू डिजिट है ना, एंड तो नहीं हुआ। अगर एंड नहीं होता और रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा तो ये नंबर हमारा इरेशनल होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये नंबर हमारे लिए इरेशनल है, यस, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या बोला, 7√5। इसमें क्या करेंगे, नीचे रूट है ना, पहले इस नीचे वाले रूट को हटाएंगे, ठीक है। तो रूट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रैशनलाइज कर दिया हमने, तो ऊपर आ गया 7√5 मल्टीप्लाई होके, नीचे 5 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ओनली 5 आएगा, ठीक है। और अभी अभी हमने √5 की वैल्यू रखी थी, तो आंसर ये था 2.2360 ऐसा कुछ, और नीचे 5 था। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो आंसर आया 15.652469 समथिंग ऐसा आया था। नीचे 5 है, 5 के टेबल से आप इसको काटोगे तो आपका आंसर और छोटा हो जाएगा। जब इसको हम ब्रेक करेंगे ऐसे, तो 5 3 15, ऐसे समथिंग कोई आंसर आएगा, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। अब तो ये भी डेसिमल फॉर्म में है, यहाँ पे भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो हाँ ये भी रैशनल नंबर है। अगला देखिए, जैसे कि √2 + 21, तो √2 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 1.414 डेसिमल + 21। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो नॉर्मल गिनती है ना 21, तो ये नॉर्मल वाली से ही जुड़ेगी, पॉइंट के पहले वाले से। 21 में 1 जुड़ेगा तो 22 आएगा, 1 आगे 4.4414 कंटिन्यू रहेगा, तो ये भी आपका एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये सारे ही आपके इरेशनल नंबर हैं, बस आपको बेसिक एक इरेशनल नंबर की नॉलेज के लिए, इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है, 3.1415 ऐसे हमने कुछ सीखी थी, माइनस उसमें से 2 करना है, तो 2 केवल इसमें से घटेगा,
कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और क्वेश्चन 1.14 आगे भी डेसिमल चलता रहेगा। तो यही सारे हमारे एक इरेशनल नंबर है जितने भी दे रखे हैं कि हाँ ये सब हमारे इरेशनल नंबर हैं, हमको इरेशनल नंबर बनाने आते हैं। अब आप अपने बेसिक्स एग्जाम्पल्स देखिए। इसमें क्या करना है आपको सिखाया जाएगा कि कैसे प्लस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड। वैसे ये एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हमको पहले करने चाहिए थे लेकिन कोई नहीं, अब हम इसको कर लेते हैं। हमको क्या सिखाना है यहाँ पे कि 2 + 2√2 है और इसको 5 + √3 है। ये एक डिजिट है 5√3 और आगे भी एक डिजिट है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पहले डिजिट्स लिखेंगे और ब्रैकेट लगा के प्लस लगा देंगे और दूसरा वाला ब्रैकेट लिख देंगे। ठीक है। अब प्लस करने का मतलब है कि जिसके पास भी √2 है, √2 वाला √2 से जुड़ेगा। जैसे कि ये √2 है तो √2 तो यहाँ पे भी है, यानी कि ये वाले आपस में जुड़ जाएंगे। इसके बाहर तो 2 है, इसके बाहर कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो इसे में नॉर्मल गिनती ही जुड़ती है, यानी कि 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3 और √2 का √2। कैसे सोचो कि √2 √2 √4, रूट नहीं जुड़ते, रूट के बाहर वाली गिनतियाँ ही जुड़ती हैं। अब अगला देखो, ये √3 वाला है, ये √3 वाला है, लेकिन इसके पीछे प्लस का साइन है, इसके पीछे माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इस बार भी केवल बाहर वाले गिनतियाँ ही घटेंगी आपस में, यानी कि 5 में से 3 गया 2 और √3 का √3 रहा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों में से जो हमारी डिजिट है उसमें बड़ी डिजिट कौन सी है। बड़ी डिजिट ये है प्लस की, तो यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। हमेशा बड़ी डिजिट का साइन आता है, छोटी डिजिट का साइन कभी नहीं आता। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हमें ऐसी गिनतियाँ दे दे, इसकी मल्टीप्लाई 2√5 से करनी है, तो मैंने बताया था कि नॉर्मल गिनती की नॉर्मल गिनती से मल्टीप्लाई होती है। तो 6 2 जा तो 12 हो गया, लेकिन ये √5 है, √5 है, देखो दोनों सेम टू सेम है ना। तो जब सेम, जैसे सोचो यहाँ पे कि √5 की √5 से मल्टीप्लाई करनी है तो नॉर्मल 5 बन जाएगा। जब मैंने सिखाया था ना कि सेम रूट की सेम रूट से मल्टीप्लाई करते तो गिनती सेम आती है। तो उस √5 को जो 5 आया उसको मल्टीप्लाई लगा के यहाँ पे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले वाले का आंसर था, ये दूसरे वाले का आंसर था, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 5 जा होता है 60, यानी कि 12 पंजे 60। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। इस बार हमारा डिवाइड का क्वेश्चन है। डिवाइड के क्वेश्चन में क्या कहता है, 8√15 है और जो डिवाइड का साइन है वो हम नीचे लिख लेंगे, ये वाला दूसरी डिजिट जो है, इसमें भी डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करने के लिए क्या है, नॉर्मल गिनती से डिवाइड होगी और रूट वाली से होगी, अगर होते हैं। अगर नहीं होते तो मत करो। जैसे कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब √3 अगर √15 से कट रहा है, यानी कि 3 के टेबल 15 आता है तो ही इन्हें आपस में काटना, नहीं तो छोड़ दो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो नीचे तो 1 1 बचा। जब नीचे 1 1 बचता है तो 1 नहीं लिखते, चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट के हो। ऊपर क्या बचा, ऊपर 4 बचा और ये जो 5 था ये रूट के अंदर था, तो इसलिए हम इसको √5 मेंशन करेंगे, यानी कि इसका आंसर हुआ 4√5। तो यहाँ पे आपको ऐड भी सिखाया, इसमें माइनस भी था, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ डिवाइड हुआ। ठीक है, तो आप हम इसको आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन आए ना, इस तरह के आपने सिंप्लीफाई के क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज के किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारा इसमें a + b, a - b का फॉर्मूला लग रहा है। इसमें भी बिल्कुल वही है, इस बार माइनस का ब्रैकेट पहले है, प्लस का ब्रैकेट बाद में है। फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा, a² - b²। यहाँ पे भी वही चलेगा, a² - b²। यहाँ पे प्लस का ब्रैकेट है ना, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, ऐसे होता है। ठीक है, और ये आपका सिंपल वाला होगा, इसमें हमने कोई फॉर्मूला लगाया था। ये चारों क्वेश्चन वही हैं, सेम टू सेम एज इट इज़, बस इनकी डिजिट्स अलग हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज में समझाए थे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इनको नहीं करा रहा। आप इनको खुद ट्राई करना। इनका जो भी आंसर आए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना। तो ये हुआ आपका इस एक्सरसाइज का होमवर्क, और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। जो पूरी वीडियो वॉच करेगा वही कमेंट में आंसर बताएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका रैशनलाइज हो गया, लेकिन यहाँ पे बोला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप सभी जानते हैं डिनोमिनेटर नीचे वाली डिजिट को कहते हैं। तो यानी कि आप बस इसको ध्यान रखो, जो हमने रैशनलाइज सीखा था बस वही करना है, डिनोमिनेटर से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रैशनलाइज हमेशा नीचे वाली डिजिट का ही होता है। नीचे क्या लिखा, √2, तो यही ऊपर नीचे लिख जाएगा, और √2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी √2, √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2।
ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि रैशनलाइज का मतलब होता है अपॉन वाली डिजिट से रूट हटाना। अपॉन वाली से डिजिट रूट हट गया, चाहे वो ऊपर आए या ना आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ऊपर आ गया ठीक है, लेकिन अपॉन में कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये इसका छोटा सा आंसर है। आगे चलते हैं। रैशनलाइज वाले क्वेश्चन मैं करा दूंगा, क्योंकि ये रैशनलाइज वाले थोड़े ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको होमवर्क में नहीं दूंगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1/2 प्लस √3 रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज मतलब जो भी साइन दे रखा है उसका अपोजिट साइन लिखते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होती है तो ऊपर वाली डिजिट तो सेम नोट होती है, नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? a² यानी कि पहले वाला माइनस b² यानी कि दूसरी वाली गिनती। ठीक है, ऊपर वाली गिनती सेम नोट होगी, नीचे 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो स्क्वायर नहीं कटेगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, यहाँ पर अंडर रूट है तो यहाँ पे कट जाएगा। अब नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला सेम नोट होएगा, 4 में 3 गया 1, और जब किसी के अपॉन में 1 बचता है तो हम 1 कैरी नहीं करते, यानी कि आंसर हो गया हमारा 2 माइनस √3। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है 5/√3 माइनस √5। यहाँ लिखेंगे 5√3 माइनस √5। क्वेश्चन लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन से, यानी कि √3 प्लस √5, √3 प्लस √5। ओके, अब क्या करेंगे? इस बार देखो ध्यान से कि ये एग्जाम्पल आपका अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने रैशनलाइज वाले क्वेश्चन करे थे उसमें 1 आता था, तो 1 की मल्टीप्लाई हम चुपचाप ऐसे ही कर देते थे। इस बार 5 आया ना, तो 5 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5√3, और 5 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो आंसर आएगा 5√5। ठीक है, ऐसे। और नीचे फॉर्मूला बनता है हमेशा, तो नीचे पहली वाली गिनती का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली गिनती का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कटता है, ये हमने सीखा था। ऊपर चाहे तो आप 5 कॉमन ले सकते हो, मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन आपकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप ऐसे ही लिखोगे। और नीचे कौन बचता है? 3 और -5, क्योंकि 3 पहले था 5 पीछे था। अब ध्यान से देखो, 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 नहीं, आंसर आएगा -2। क्यों? क्योंकि घटाने पे 2 तो आया, लेकिन साथ में बड़ी डिजिट का साइन आया। ठीक है, तो आपका ये -2 क्या है? आंसर है। अब चाहे इस -2 को आप ऊपर ले जा सकते हो, ऊपर आप लिख सकते हो ऐसे बाहर माइनस लगा के, ब्रैकेट लगा के, कि जो अपॉन का माइनस था वो हमने ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन ब्रैकेट मेंशन करके। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि हम अपॉन में माइनस को नहीं छोड़ते। अब अगला क्वेश्चन है रैशनलाइज का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको करेंगे 7 + 3√2 मल्टीप्लाई करना है जो गिनती दे रखी है उसके अपोजिट साइन से। इस बार ऊपर 1 है ना, तो काम आसान हो गया, यानी कि ऊपर की डिजिट तो सेम टू सेम नोट हो जाएगी, नीचे फॉर्मूला लगता है। तो पहले यानी कि a का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट यानी कि b का स्क्वायर। इस बार दूसरी वाली डिजिट अकेली नहीं है, अपने साथ बहुत सारी चीज़ लाई है। ऊपर वाली डिजिट सेम टू सेम नोट होती है, नीचे फॉर्मूला लगाते हैं, 7 के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो कटेगा भी नहीं, 7 का स्क्वायर 49। और यहाँ पे अब इसको हमें इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर थोड़ा ध्यान से सीखना। इसका स्क्वायर सीखना कैसे? 3 का स्क्वायर तो हम अलग करेंगे कि 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और √2 का स्क्वायर अलग करेंगे कि √2 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2। जो भी आंसर आएगा इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 9 2 जा 18, यानी कि 3√2 का होल स्क्वायर करा तो आंसर हमारा आया 18। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2 और 9 2 जा 18। अब इन्हें आपस में घटा देंगे, 7 - 3√2 और 49 में से 18 जाएगा तो आंसर आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 31। ठीक है, ऐसे। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपने डबल रूट सीखा कि रूट में अगर नॉर्मल गिनती हो एक रूट वाली हो तो उसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपकी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल ग्रुप के साथ। ठीक है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है, आप सभी में इसको वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।